तीसरी क्लास में कौन गया है बांटने के लिए? अच्छा, ये कौन सी बुक आई है? ऑडिट किस तरह से की आ गई है? माशाल्लाह, R2 की आज आ जाएगी इंशाल्लाह, यही सुनने में आया। अच्छा, हाँ भाई, होमवर्क में पेज नंबर बताओ मुझे। 55, क्वेश्चन नंबर 9। इसका पेज 50, क्वेश्चन नंबर 9। इसका सोल्यूशन ही खोलते हैं ना, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल से ही आगे फिर बात समझ आ सकेगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ बोलो। आपने पेज 55 वाला सवाल पूछना है। जी पूछें। कौन सा क्वेश्चन है? 7। ये सवाल दिया था होमवर्क में? दिया था होमवर्क में किसी दिन? पहले दिया था होमवर्क में। अच्छा जी, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है एंड पे। अच्छा भाई, इसमें भाई कह रहे हैं पेज नंबर 55, एक होती है इकोनॉमिक लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ ये होती है कि आप जो है वो आपका एसेट कितना अरसा आपके साथ रहेगा, कितना अरसा आपका एसेट आपके साथ रहेगा। और इकोनॉमिक लाइफ ये होती है कि मैक्सिमम एसेट में जान क्या है कि कितना अरसा एसेट जो है वो जिंदा रह सकता है। अब अगर सवाल के अंदर लिखा हुआ ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है और यूजफुल लाइफ नहीं दी हुई, तो फिर मजबूरी में क्या करेंगे? इकोनॉमिक लाइफ ही फिर यूजफुल लाइफ होगी, यानी 10 साल तो फिर साथ रह ही लेगा एसेट। इस वजह से ऐसा हुआ हुआ है। बीपीओ एक जगह लफ्ज लिखा हुआ है बार्गेन परचेज ऑप्शन, यानी बहस करके परचेज ऑप्शन, यानी एंड पे जब एसेट आप खरीद लेते हैं उसको कहते हैं बीपीओ। ओके, ये हाइब्रिड में अब लेट आने पे फिर जगह बनाई जा रही है, और लेट आने वालों को थोड़ा टफ टाइम दिया करें, उधर खड़े रखा करें थोड़ी देर। टाइम पे आए तो इतनी खुली जगह दें कि अगला खुश हो जाए, यार ये कैसे इसने एंटरटेन किया है। लेकिन लेट आने वाले को थोड़ा सा मेरी तरफ से कहने पर टफ टाइम दिया करें। आप तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। जी, ये कौन सी क्लास से आ रहे हैं? हाँ जी, लेट आने की वजह बोल देना जरा ऊंची आवाज में। मुझे नहीं समझ आ रही, कोई और ऊंची आवाज में बोल दे, मुझे इधर तक आवाज नहीं आ रही। क्या हॉस्टल से आ रहे हैं? खड़े नहीं, खड़े नहीं। ओके, अच्छा मोहतरम, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करना है, एंड बैठ जाएं। पॉज करना, ये आज के नोट्स में अटैच हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आज हम लेसर पर्सपेक्टिव से ना जीआरवी और यूजीआरवी की डिस्कशन करने लगे हैं। नौ बजे लेसी ने आकर, ये लेसी के साथ कुर्सी बनी हुई है और लेसर कुर्सी पे बैठा हुआ है। 9 बजे लेसी ने आकर लेसर को गारंटी की कि मैंने एसेट वापस करके जाना है, तुम परेशान ना होना, कम से कम 8 मिलियन वाली चीज वापस करके ही जाऊंगा। तो व्हाट इज गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एज पर हाइब्रिड में लेट आने पे एज पर एग्री? क्या हो रहा है अब? ये क्या है जिनका कसूर है, पहले से बैठे हुए हैं, उनका क्या कसूर है? वो बनाएं हम इनके लिए जगह।
नहीं वो फिर आगे आ जाए, फिर वो लास्ट स्टूडेंट कह रही है कि नहीं नहीं जगह, आगे आगे आ जाए, अगली रो में आ जाए ना। अब ये देखें, ये दो की वजह से पूरी ऑनलाइन तक ये गुजरांवाला, कराची और मियाँ वाली तक असरात जा रहे हैं, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ऑनलाइन वाले, और पीछे रीज़न दो स्टूडेंट्स का लेट आना। मादरत भाई कराची वालों। अच्छा अब वो कह रहे हैं हमारे लेक्चर पेंडिंग, आपको क्या पता साढ़े ना बच्चे तो नहीं, ये तो 5 मिनट लेट आए हैं, 6:30 10 लेक्चर पेंडिंग। अच्छा जी, अब एक लेसी है एक लेसर है, तो लेसी ने 9 बजे गारंटी कर दी लेसर को कि मैं 8 वाली चीज दे के जाऊंगा। अब ये चेयर वैसे आगे पीछे कर रहा था, ये मैंने इसलिए बस बनाया हुआ और कुछ नहीं। अब लेसर 10 बजे सोचे, लेसर 10 बजे सोचे, घड़ी पे क्या टाइम हो गया बोले, 10 बज गए। लेसर 10 बजे सोचे, ये किसके दिमाग दिमाग से निकल रही है चीज, लेसर 10 बजे सोचे कि जब ये एसेट वापस करके जाएगा, इधर देखें इस वक्त, जब ये एसेट वापस, इधर देखें इस वक्त, इधर कॉन्सेप्ट, 1 मिनट इधर देख लें। लेसर जब एसेट वापस करके जाएगा लेसी, तो उस वक्त एसेट की बाजार में कीमत क्या होगी, अच्छे तरीके से यूज करेगा, बुरे तरीके से यूज करेगा, जो भी करेगा, लेसर ने ये अंदाजा लगाया that at the end of lease asset will have a fair value या residual value of 12 मिलियन। लेसर ने ये सोचा कि लीज के एंड पे ये एसेट कितने का होगा, 12 मिलियन का। ठीक है, बैठ जी हाइब्रिड में, मेहरबानी आप लोग आगे। अब दो फिगर्स आ गई। अब इसमें एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाला चक्कर नहीं है, वो लेसी के लिए था। रेजिडुअल वैल्यू वो अमाउंट होती है जो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड हो एट एंड, जो एक्सपेक्ट की जा रही हो कि एंड पे रियलाइज होनी है। बता दें 10 बजे उसने क्या सोचा है कि कितनी रियलाइज होनी है लीज के एंड पर, 12। इसमें से जो अमाउंट गारंटी कर दी जाए लेसी की तरफ से, इसको क्या कहते हैं, जीआरबी। और कितनी अमाउंट की गारंटी नहीं हुई, उसका अंदाजा है ना, 12 वाली चीज वापस आएगी, उसमें से 8 तक किसने दे देने, कितने की गारंटी कोई नहीं कर रहा, इसको कहते हैं गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू या अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। आप बता दें एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या फेयर वैल्यू एट द एंड 10 बजे क्या सोची थी लेसर ने, ये लेसर की सोच थी। जल्दी बैठो भाई हाइब्रिड में यार ये लेसर की क्या थी, उसमें से लेसी ने कितनी गारंटी कर दी थी एग्रीमेंट में लिख के, ये सोच है, ये सोच है, और ये कितनी गारंटी नहीं हुई, तो 4 का क्या नाम होगा, तो लेसर 2 स्टेप अप्रोच लगाएगा। नंबर 1, लेसी भी 2 स्टेप अप्रोच लगाता था, लेकिन लेसी गारंटी करके आता था फिर खुद सोचता था। लेकिन इधर कुछ और होगा, इधर ये होगा कि लेसी नहीं सोचेगा, लेसर सोचेगा। तो लेसी ने कितनी गारंटी कर दी 9 बजे, 8 की। लेसर ने क्या सोचा, एसेट कितने का होगा, 12 का। अब व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड एट एंड, 12। इसमें से गारंटी कितनी मिल गई, कितनी गारंटी नहीं मिली, 4 की। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, 12। व्हाट इज गारंटेड, व्हाट इज नॉट गारंटेड, 4। अब तस्वीर खींचनी है तो इट्स अप टू यू, नोट्स में तो होगा, वैसे किसी ने तस्वीर खींचनी है तो ये तस्वीर खींचनी है तो खींच लें।
तस्वीर का दूसरा रुख नहीं, वही साथ वाले से ईद मिलो जरा, बैठे बैठे ईद ईद कुट के मिलो, बहुत बातें आ रही हैं इसको। जी हाइब्रिड में तीसरी रो में मोबाइल ट्रांसफर हो गया, अब तस्वीर, अच्छा तस्वीर लेने के लिए दिया था, ओके सॉरी, कभी तो छोड़ दिया करें, हमें कुछ हल्का फुल्का तो करने दिया करें जिंदगी में। अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी दफ़ा नोट्स बांटे गए हैं, आज रात को इंशाल्लाह सुना है कि बुक आ रही है। अब आप हजरात वो सफ़ा निकालें, नोट्स वाला कौन सा सफ़ा है, इस पे पिछला सफ़ा करो, पास्ट पेपर वाला सवाल नहीं, दूसरा पेज नंबर 56। ये पेज 56 के टॉप पे एक सवाल है, अच्छा जी लेसर का सवाल हम रिवाइज करना चाहते हैं आज, ताकि जो कल हमने लेसर का नोट शोट बनाया था वो सारा हो जाए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है जी? 222। लीज कब शुरू, लीज कितने परसेंट है? लीज पीरियड 5 साल। ओ सॉरी, किराया किसमें है? एडवांस में। डाउन पेमेंट, जीआरवी, यूजीआरवी। तो अब वो पूरी बहस में करने की जरूरत नहीं, हो सकता है ऐसा हुआ हो कि 4000 उसने गारंटी कर दी हो 10 बजे 9 बजे, और उसने सोचा हो 7000 टोटल मिल जाएगा, तो 7000 में से उसने 4000 माइनस किया हो तो आ गया 3000। अब जीआरवी यूजीआरवी खुद उसने अलग करके दे दिया। और कैलकुलेट द पीवी ऑफ एलपी नेट इन्वेस्टमेंट ऑन फाइनेंस इनकम, इसको छोड़ें, ओके। अच्छा अब जो है ना, आज जरा जीआई का प्रॉपर फॉर्मूला देख लें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी इंशाल्लाह हम वर्किंग वन व्हाइट बोर्ड पे करेंगे आपके लिए। वो एक चीज रहेगी, मुझे फिर याद करा दीजिएगा। वो भाई आ जाओ हाइब्रिड में, ऐसे क्या लेट आने का फायदा, माय डियर, ऐसे ना किया करो। चलें बैठे, एक चीज मुझे याद करा दीजिएगा, वो नोट्स ले लें जरा आज के, जो लोग लेट आए हैं नोट्स हर क्लास के एंड पे पढ़े मैं, जरा देख आए। तो कल वाला जो सवाल था उसका P&L बैलेंस शीट वगैरह नोट वगैरह रह गया था शायद, कोल लिमिटेड वाला। वैसे तो आप लोगों ने बना लिया होगा, सोल्यूशन में भी देख लिया होगा, जरा हाथ खड़ा कर दें। बना लिया था कल वाले सवाल जो क्लास वर्क कर रहे थे, कोल लिमिटेड वाला? चलें जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बेसिकली हुआ करेगी लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ करेगी? लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। लीज पेमेंट में क्या आएगा? लीज पेमेंट पे आएगी डाउन पेमेंट, रेंटल, और लेकिन ये एक्सपेक्टेड टू बी पेड वाली नहीं, ये एग्रीमेंट वाली। ये कौन सी? एक्सपेक्टेड टू बी पेड नहीं। और इधर आ जाया करेगी यूजीआरवी। बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें डाला करेंगे, लीज पेमेंट भी डाला करेंगे और यूजीआरवी भी डाला करेंगे, जो मैंने आपसे छुपाई हुई है। आप लोग कहां छुपे हुए थे? थोड़ा सा बाहर छुपे हुए थे, थोड़ा सा अंदर कर लो यार इनको, बंद, थोड़ा सा अंदर कर लो। नहीं जगह सीट पे तो है, दिल में देखो, पिछले वालों के दिल में देखो, पिछले वालों की तो सीट पे भी है, दिल में भी है, दोनों में। बॉल पॉइंट मुंह से निकालो, या हाइब्रिड में चिपेने हमारे बंदा लेट आने पे, प्यार से होली होली मुंह पे जाने लगे तो रोक दे। अच्छा तो लेसर लेसी से डाउन पेमेंट लेगा, किराया लेगा, और एग्रीमेंट वाली जीआरवी। इस बात का मतलब हो गया एलपी, इस बात का मतलब हो गया लीज पेमेंट्स।
लेकिन ये किसी से गारंटी नहीं कि इसलिए इसको अलग रखेंगे, बट इट डजंट मीन कि ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है। यूजीआरवी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलपी, बट इट इज अ पार्ट ऑफ इन द एंड एसेट। बाजार में देके हम ये रियलाइज कर लेते हैं, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। गारंटी किसी ने नहीं की हुई, लेकिन इंशाल्लाह मिल तो जाएगी, ऐसी कौन सी बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो लीज पेमेंट में क्या आता है? डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस लेसी। के लिए जीआरवी कौन सी होती थी? एक्सपेक्टेड टू बी। और यहां कौन सी जीआरवी है? एग्रीमेंट वाली। और अलग से क्या आएगी? यूजीआरवी। डन। ये जरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का फुल फ्लेज फॉर्मूला है। और नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? नेट इन्वेस्टमेंट का पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। यानी इसकी पीवी अलग निकाल लेंगे और इसकी पीवी अलग निकाल लेंगे। पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी, इस क्लास में किसी के पास नोट्स ना हो आज वाले? अब चले जाएं। और किसी के पास नोट्स ना हो हाथ खड़ा कर दें। दूसरी क्लास में चले जाएं आज वाले नोट्स देने। किसी के पास नोट्स ना हो तो उधर खड़े हो जाए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कितनी कॉपीज लानी है। फीमेल हाइब्रिड में कोई नहीं खड़ा हुआ, मेल हाइब्रिड में कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, रहने दें। एक स्टूडेंट फीमेल हाइब्रिड में, 2 खड़े हो गए, उनको नोट्स दे दें जाके। बहुत देर बाद आवाज आई थी उनको खड़े होने की। अच्छा जी, अब भाई ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये लीज पेमेंट्स हैं या लीज रिसीवेबल है। भाई लीज रिसीवेबल का लफ्ज तो बिल्कुल अलग है। लीज रिसीवेबल का लफ्ज नेट इन्वेस्टमेंट की जो फिगर होती है उसके लिए हम लफ्ज लिखते हैं लीज, यानी कि जो नेट इन्वेस्टमेंट आती है उससे एंट्री करते हैं लीज रिसीवेबल डेबिट। तो वो तो एंट्रीज करते हुए एक वर्ड यूज होता है, इसको इससे मिक्स ना करें। इससे पहले हमने लीज पेमेंट का लफ्ज लेसी के लिए पढ़ा था। लेसी के लिए लीज पेमेंट की डेफिनेशन अलग है। लेसी के लिए लीज पेमेंट इधर आ जाती हैं, इधर नहीं होती, इधर आ जाती है मिसाल के तौर पे। और लेसी की लीज पेमेंट्स में आता है डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। आज हम एलपी की डेफिनेशन किसके एंगल से पढ़ने लगे हैं? लेसर के एंगल से। पहले हमें किसके एंगल से देख रहे थे? तो लेसी के एंगल से एलपी में क्या क्या आता था? डाउन पेमेंट आती थी, रेंटल आती थी, अगर आपने चीज खरीदनी है तो उसकी परचेज ऑप्शन प्राइस आती थी, अगर आपने लीज कैंसिल करनी है तो टर्मिनेशन की पेनल्टी आती थी, और जीआरवी आती थी एक्सपेक्टेड टू बी। लेकिन आज हम किसके एंगल से एलपी की डेफिनेशन देख रहे हैं? आज हम लेसर के। तो लेसर के एंगल से अगर एलपी की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या आएगा? डाउन पेमेंट और रेंटल, और जीआरवी कौन सी वाली? एग्रीमेंट वाली। और क्या आ जाएगी? यूजीआरवी। लेकिन ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगी, ये रेड वाली चीजें एलपी का पार्ट नहीं होंगी। ओके, स्टार्ट करें जी। सवाल के अंदर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डाउन पेमेंट सवाल में है, रेंटल है, जीआरवी है, यूजीआरवी है। जी, वर्किंग नंबर 1, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एलपी आएगी और यूजीआरवी आएगी। ये कहीं सही तरह से नोट कर लिया आप लोगों ने? पहले इसको डब्बे में ले लें, ये मेन चीज है। ओके, नेक्स्ट। आगे डाउन पेमेंट बोलें 10,000, रेंटल 50,000 इंटू 5, जीआरवी 4,000, और यूजीआरवी को जरा साइड पे रखें।
3,000 ये यूजीआरवी। तो 10,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख नहीं 2,50,000 प्लस 4,000 इज LP। LP प्लस यूजीआरवी इज कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। टोटल करा दें, बस ग्रैंड टोटल करा दें। LP और यूजीआरवी का अलग अलग टोटल करने की जरूरत नहीं, ग्रैंड टोटल 267,000। ओके। नेट इन्वेस्टमेंट जी, पीवी ऑफ LP प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। जी बोलें। 10,000 प्लस 50,000 इंटू, अच्छा एडवांस का सवाल है, प्लस इंटू जी 10,000 प्लस 1 माइनस 1 पॉइंट रेज़्ड टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 4,000 इंटू रेज़्ड टू पावर माइनस 5 प्लस 3,000 इंटू 1 पॉइंट रेज़ टू पावर माइनस 5। ये माजरत मैंने मल्टीप्लाई का साइन नीचे लगाया। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5, 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 5। अच्छा, आने वाले दिनों में ना पीवी ऑफ एलपी और पीवी ऑफ यूजीआरवी का टोटल अलग अलग किया करेंगे, क्योंकि ये हैं सिंपल लेसर के सवाल, वो होंगे मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल। उनके लिए फिर हमें पीवी ऑफ यूजीआरवी के साथ कुछ अलग करना होगा। लेकिन फिलहाल अगर आप एनआई का भी ग्रैंड टोटल बता देते हैं, आज के सवाल में कोई मसला नहीं, गुजारा चल जाएगा। 840 839 वो सवाल में लिखा हुआ है, इसलिए 839 हम कर रहे हैं बराबर रखने के लिए। वैसे कोई जरूरी नहीं, सवाल में देखें ना कॉस्ट 839 लिखी हुई है, तो 0.7 है तो 4 ही होना चाहिए। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो 1 रुपए का फिर उधर एंट्रीज में फर्क आएगा, तो खैर ये थोड़ा बहुत लीज में मसला आया करेगा, खैर है। ओके, इंटरेस्ट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट जी 161 267,000 माइनस 222 161। जी डेट इंस्टॉलमेंट उधर ही रखो अभी। पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी, पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अब हमने शुरू कहां से करना है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल? 222,839। अच्छा, डेट बताएं। 1 जनवरी 2010। एडवांस कब पे होगा?
यकम जनवरी 10 को, डाउन पेमेंट भी उसी दिन पे होगी। अच्छा जी, इसके बाद यकम जनवरी 11, पहला किराया दूसरा किराया, दूसरा किराया। यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 13, यकम जनवरी 14, पांचवा किराया। ओवर। इसके बाद जीआरवी और यूजीआरवी, 5 साल की लीज है ना, 10 का एंड, 11 का एंड, 12 का एंड, 13 का एंड और 14 का एंड, इस तरह 5 साल पूरे होंगे। पहला किराया, डाउन पेमेंट कितनी है? 10,000 और किराया टोटल 60,000। अगला किराया, उससे अगला किराया, उससे अगला किराया, उससे अगला किराया 50,000। जीआरवी यूजीआरवी को हमेशा लीज टर्म के एंड पे प्लॉट करना है जी। जीआरवी 4, यूजीआरवी 3, टोटल 7। ओके, बताएं जी नेट इन्वेस्टमेंट। 222 भाई कैमरे 222 839। जी भाई बैठा हुआ है, सॉरी, that was all intentional। 222 839 मैंने 60,000। हाँ जी, 162,839 जी। इंटरेस्ट 162,833 जी 9123। दीवाने तो नहीं हो जाते इतनी फिक्रें देख के? चलें करें फिर। 129123708 92035 9204 40796। कोई घर में बैठा होगा बड़ा हैरान होगा, वो हाउ दिस फिगर्स आर कमिंग, ओह यू ग्रेट, यू फील बारह काम 51239 5124 6363 636 63 कह रहे हैं इसको 7 करें जबरदस्ती 63 तो -1 या +1 आ जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ना था? देखने में बुरा लगना था। अपने कपड़ों शपड़ों की फिक्र करते हैं उस पर धब्बा ना लगे, या अपने दिल की भी फिक्र करते हैं उस पर धब्बा ना लगे? मैं तो करता हूँ, मेरे से तो नहीं हो रही, आप लोगों से हो रही होगी इंशाल्लाह। लग ही जाता है ना कोई, मेरे तो लग जाता है। बहुत खतरनाक बात है।
कपड़ों पे लग गया तो फौरन धोते हैं, दिल पे लग गया तो टेंशन भी नहीं होती लोगों को। मसला तो बस ये है सबसे बड़ा। ओके, अब मोहतरम नहीं, साथ वाले को ना देखना, अपने अपने गिरेबान में जंग का करें। अपने 1000 ऐप सामने हैं, साथ वाले को तो कोई एक आधा सामने होगा, वो उस पर भी बस पर्दा डाल दें थोड़ा। अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहली एंट्री क्या होगी? पापा आ, पीपीई डेबिट कैश। लेकिन वो मैंने कहा था एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता नहीं कि एसेट हमने कब खरीदा है। फिर भी हम इतने ढीठ है कि वो एंट्री करते हैं। चलें जी, वो एंट्री करें। कॉस्ट ऑफ एसेट के आगे लिखा नहीं हो ना डेट ऑफ परचेज, तो चलें फर्ज कर लें यकम जनवरी 2000। लीज कितनी शुरू हुई है? ये कितना है? यकम जनवरी। ओ गाय तो इधर पड़ा था। यकम जनवरी 2010। तो फर्ज कर लें एसेट भी इसी दिन खरीदा है, यकम जनवरी 2010। पापा आ, पापा आ डेबिट कैश क्रेडिट। जी बोलें। 222-839। मुझे पता है कि ये एसेट जो है वो लीज के एंड पे लेसर के पास वापस आ जाना है, क्योंकि जीआरवी यूजीआरवी दी ही तब होती है जब एसेट वापस आ जाना है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट को किताबों से निकालें। फिलहाल एसेट को किताबों से निकाल दें। असल में मेन लाइफ लेसी इंजॉय करता है ना, तो इसलिए लेसर एसेट को किताबों से निकाल देते हैं। एसेट जा, हाँ, लीज रिसीवेबल डेबिट। अब ये रिसीव नहीं लिखना, रिसीवेबल लिखना है। लीज रिसीवेबल यहां से उठाना है, NI 222-839। और पापा आ, PPE 222, वो ये वाली फेयर वैल्यू लिया करनी। Why are you doing खुराक in class? भाई जिसको समझ नहीं आती उसको समझाया ना करें तरह की बातें। अच्छा जी, आप पहली एंट्री करके बता दें, कर लेना, कब शुरू करनी है? कल। पहली एंट्री करके बता दें। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। क्या ये अमाउंट्स भाई पूछ रहे हैं, डिफरेंट भी आ सकती हैं। अच्छा, जो जो हमने फ्यूचर में पढ़ना है ना वो आज पूछ लें मेरे से। नहीं, लेकिन आप लोगों के पूछने का राइट है, लेकिन हमें भी कुछ बोलने का राइट है। हमने भी फीस दी हुई अपने जमाने में। बोलें। कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। अल्लाह का शुक्र है पूरे पीआरसी और कैफ में एक भी छुट्टी नहीं की थी हमने तो अपने जमाने में। तो आप लोग तो पता नहीं जी। सर मैं नहीं कल आ नहीं सकूंगा सर, लेक्चर अपलोड हो जाएगा सर ऑनलाइन। सर प्लीज। रोजाना फिर इस तरह के ना एक एक केस आया होता है, फिर 6 दिन के पूरे अपलोड हो जाते हैं, फिर ऑनलाइन का सिस्टम खत्म करके सारे यूट्यूब पे चढ़ा दें। सर बस पूरे सेशन में एक दफा सर ट्यूसडे को से मसला है सर बता दें लोगों को मैं मर गया हूं तुम लोगों के लिए, और फिर कोई मसला ही नहीं। बता सकते हैं लोगों को कि मैं 6 महीने के लिए मर गया हूं। तो बता दें, 4.5 महीने होते। बताओ यार घर वालों को, ऐसा समझो मैं 4.5 महीने के लिए मैं स्पेन बैठा हूँ। तो ये लगाओ जरा स्टेटस लगाओ व्हाट्सएप पे, 5-5.5 महीने मुझे टच ना करें भाई। इस तरह कुछ कर लें तो इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं जी। अच्छा जी, पहली एंट्री करें। वो फिंगर थंब किथे गया भाई? तू बेच 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 बह गए हैं हम तीन, किस तरह कटे बंदा? आ जाए भाई, आप आ जाए। फिंगर थंब लेके आए। आपने कहा था किसी और को मौका दें। यू टुक इट ऑन हार्ट। दो 2013 का इंटरेस्ट मुझे बताएं जरा, 2013 का बताएं। ये 2013 का ठीक है। 2011 का बताएं, 2011 का। अच्छा, अब आप बता दें 31/12/10 का।
खोल लो थोड़ा उत्ते जाके, थोड़ा उत्ते, होर उत्ते, उत्ते, होर उत्ते, 31 12 10 का। ओ मैन गॉट इट, मुझे देख के घबरा गए, बाकी लोग भी यही कहते हैं। अच्छा 16284, 16284 बैक, 16284। 31 12 10 जी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। सारी बोंगियां आपने क्यों मारनी होती है? रोजाना एक बोंगी इनके सिर्फ लिख दो, रोजाना एक बोंगी इनकी तरफ से। भाई ये लेसर है तो इंटरेस्ट, मेरा जूता लेके जा रहा हूँ तुम्हें, ये मेरा जूता है, वो बाद में छठी रो से मिल रहा हो, लुट तो नहीं बची ना। इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट जी। 16284 अगले साल की एंट्रीज कर दें। अच्छा भाई अगले साल 2011 का स्टार्ट है ना, तो कैश डेबिट लीज रिसीवेबल, ये 11 का इंटरेस्ट तो नहीं है, ये तो 10 का इंटरेस्ट 11 में मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट जी। ईयर एंड कौन सा है अब? 31 12 2011। पिछला कौन सा था? 10। बोले तो यकम जनवरी 11, कैश 50,000, लीज रिसीवेबल 336 और इंटरेस्ट रिसीवेबल खत्म करें, ये रिसीव नहीं है रिसीवेबल है। 16284, ये 3 को नमूनिया हुआ है, 3 था। ओके नेक्स्ट 31 12 11 के साल का इंटरेस्ट वार्म अप करें। 5 में से 2 उंगलियां निकालें बाहर। हम मेरा भी दिल चाह रहे में आके व्हाइट बोर्ड छेड़ूं, ऊपर नीचे करूं इनके लिए। बोलें जी, ये सही है 31 12 12 का? 31 12 11 का चाहिए मुझे, 31 12 11 का, ये सही है। ये 31 12 11 का, ये 31 12 11 का, ये किसका है? 31 12 10 का है, ये 11 है। 129 कौन सा तेल लगाया हुआ है? 12912 सरों का, सरों का लगाया करो, वही सही होता है। ये जो आजकल नए नए आए में 6-7 तेल मिला के पता नहीं क्या चीजें। 12912 भाई उसके कंधे से हाथ हटा दें, उसको फीस दे रहे हैं आप इस चीज की, वो आराम से दोस्त है। छोटे स्टैंड पे मोटरसाइकिल लगाया होता है, आप बैठ जाते हैं उस पर चढ़ के दूसरे के।
क्या पसंद करेंगे? पी एंड एल, ठीक है, ओके। पी एंड एल बताएं जी, पी एंड एल में क्या जाएगा? इंटरेस्ट इनकम ले जाएं जी, 2-4 बंदे इधर आए, इधर लेके जानी है आज। कभी किसी में, आप में से कभी किसी ने बोला था साथ वाले को जिंदगी में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, तू जरा बाहर निकल? हाथ खड़ा करें। ये क्यों? ये अब मर गया मैं, ये वो बोला या अभी भी है अंदर? ये तो साथ वाला कुछ करके देखेगा तो फिर पता चलेगा। तू बाहर निकल, अब तो जमाना बदल गया, अब तो कहते हैं तू अंदर ही रह, हम अब तो लोग डरते भी नहीं है बस। इसी क्लास के अंदर बता रहा हूँ, इसी रूम में, 5वीं 6ठी रूम में, वो खून निकलना शुरू हो गया था लोगों का। मैं बस निकल के दरवाजे तक गया और दोनों ने लड़ाई की, आपकी सोच है। वो तो पीछे से बच्चों ने रोका कि ये देखें क्या हो रहा है। मैंने कहा मैं आके देखता हूँ जरा। अच्छा 31/12/10, 31/12/10 की इंटरेस्ट इनकम 16284, तो इस्तगफार पढ़ते हुए आया ना इस रूम में। और 31/12/11, पहले ये अस्पताल, 31/12/11 बोले बोलो 1291। हाँ मैं भी कहूँ कल रूहे रूहे, मुझे लग रहा था ही नहीं है। जी बैलेंस शीट माय डियर, नॉन करंट लीज रिसीवेबल, करंट एसेट, करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल, फिल कर दें। नोट बनाना है आज। बना लिए हाथ का जी। इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है, चलो वो तो बहुत जबरदस्त हो गया फिर। इंटरेस्ट रिसीवेबल, why are you khanging in class? You are not supposed to khang. Try to stop jamai and khang. You can take niche because that's but natural. हो गया जी? अच्छा जी, 31/12/11 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे 31/12/11 की पेमेंट ढूंढे। 31/12/11 की, ये 31/12/11 की पेमेंट सही है ना, बस एक ही पेमेंट है। और 31/12 बाद की पेमेंट्स ये सारी इधर क्लास 129123। सो व्हाट इज द करंट पोर्शन बोले? 33716। एंड व्हाट इज दिस? 129123। इंटरेस्ट रिसीवेबल देखते हैं फिर बाद में। लाइन को थोड़ा सा थले ला सकते हैं हम, ऐसे ही पकड़ के, ऐसे पकड़ के लाइन को थोड़ा सा लाइन थले आ, तू फिगरा नु भी ले आ, सिर्फ लाइन को पकड़ते हैं नफासत से। ओए सही है। अच्छा कितने छड़ी है? उंगली ला के रखो, कहाँ छोड़ना है? जल्दी 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 लाओ लो लो। छोड़ दे, छोड़ दे, पकड़ना जरा लाइन को, पकड़ना ऊपर वाली लाइन को पकड़ना। That's nice guy. अच्छा अब आप मुझे बता दें
31/12/11 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, तो 31/12/11 के लिए 2012 का साल क्या है, और बाकी नॉन करंट। 37088 एंड 92035। ओके, अब आप हजरात ये बता दें कि इंटरेस्ट 3 जगह आता है, P&L में भी आता है, इंटरेस्ट बैलेंस शीट में भी आता है, लेकिन बैलेंस शीट में इनकम नहीं आती, रिसीवेबल आता है, और नोट में भी आता है। नोट में अर्नड वाला नहीं आता, अनअर्नड वाला आता है। तो इंटरेस्ट 3 जगह जाता है। जब भी इंटरेस्ट आएगा तो फिंगर थंब अप्रोच लगेगी। इंटरेस्ट नंबर 1 सबसे पहले कहां आएगा, P&L में, उसके बाद बैलेंस शीट में रिसीवेबल आएगा, और नोट में ये तीनों जगह सिर्फ फिंगर थंब अप्रोच लगेगी, लाइन नहीं लगा करेगी। प्लीज लाइन को आप फारक कर दें, लाइन के बगैर सोचना है। ये डेट और ये वाली डेट्स मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, नहीं कर रही, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो देयर मस्ट बी सम इंटरेस्ट रिसीवेबल। 31/12/10 का पहले इंटरेस्ट ढूंढ लें, अगली बात बाद में है। ये 31/12/10 का क्या है, इंटरेस्ट। क्या ये 31/12/10 की रात को रिसीव हो गया, तो इसलिए फिर ये सारा उठा के कहां डाल दें, रिसीवेबल। कितना, 284। ये फिंगर थंब अप्रोच है, इसमें कोई लाइन शाइन नहीं है, लाइनें अपनी अपने पास रखें। अच्छा जी, अब 31/12/11 का इंटरेस्ट ढूंढना है, उसकी पेमेंट नहीं ढूंढनी, उसका इंटरेस्ट ढूंढना है। 31/12/11 का इंटरेस्ट, ये किसका इंटरेस्ट है, 31/12/11 का। ये 31/12/11 की रात को मिल गया या नहीं मिला, मिल गया नहीं मिला, तो मिले बल, तो डाले बल इधर। फिर कितना डाले बल, 12912। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज नोट। नोट बनाने लगे हो या ये नोट कर रहे हो जो पहले वाला है, नोट बनाने। कंपनी का नाम चाचू ने लिखना है, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कंपनी का नाम लिखो, लिखो कंपनी एक्स, कंपनी वाई की बहन, नोट अभी 31/12/10 का बनाए। मेच्योरिटी एनालिसिस बनाए, फिर आगे मैं चलता हूं। बना लिया किसने, अच्छा चल, काफी सारों ने बना लिया। ये घर से तो नहीं बना के लाए, कोई साथ वाले ने कभी आपको गिफ्ट दिया, कोई टॉफी शॉफी, कोई बॉल पॉइंट? Company X notes to the financial statements for year ended जून 30, 2000, दिसंबर 31, 2010। किन्नी वाली 10, 2000 वाली 10। अच्छा जी,
नोट नंबर 10, फाइनेंस लीज। अच्छा भाई, अब ये सुन लें आज कि ये फाइनेंस लीज क्यों है। जिस वक्त लेसर लेसी को एसेट अच्छे खासे अरसे के लिए दे दे तो फिर लेसर एसेट को किताबों से निकाल देता है। इसलिए इसका नाम कौन सी लीज, फाइनेंस तो ऐसी लफ्ज है, इसलिए इसका नाम कौन सी लीज है। लेकिन अगर एसेट 10-12 साल उसकी उम्र है और लेसी को हम 6-7 महीने किराए पे दें, जैसे अक्सर बाहर के मुल्कों से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमें गाड़ी किराए पे चाहिए, तो ठीक है, रेंटा कार वाले कहते हैं ये गाड़ी है 20-25 साल गाड़ी चलेगी, आपको 6 महीने के लिए चाहिए ले ले। तो अगर लेसर लेसी को गाड़ी थोड़े अरसे के लिए लीज पे दे, फिर हम एक और अकाउंटिंग पढ़ेंगे, उसका नाम फाइनेंस लीज नहीं होगा, उसका नाम होगा ऑपरेटिंग लीज। उसमें लेसर ये एंट्री करने के बाद एसेट को किताबों से निकाला नहीं करेगा, लेकिन वो फिर अलग अकाउंटिंग होगी, उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगी एसेट पे और वो सारी चीजें होंगी। तो बता दें फाइनेंस लीज क्या होती है, अभी नहीं लिखना। फाइनेंस लीज के 5 इंडिकेटर्स हैं, वो हमने किसी क्लास में पढ़ने हैं। फाइनेंस लीज क्या लीज होती है, जिसमें एसेट अच्छे खासे अरसे के लिए हमने किसको दे दी है, तो फिर इसलिए मुनासिब है कि एसेट को किताबों से निकाल दें, चाहे 5 साल के एंड पे वापस ही आ जाने, कोई मसला नहीं, दोबारा किताबों में एंटर कर लेंगे, फिलहाल उसको निकाल दें किताबों से। इसलिए इसका नाम कौन सी लीज है। लेकिन लेसी में ऐसी कोई बात नहीं है फाइनेंस और ऑपरेटिंग की, इसलिए लेसी में हमने खाली क्या लफ्ज लिखा था, नोट का नाम याद हो, लीज। लीज लेसी में इंशाल्लाह बात करेंगे वहां क्या होता है। 10.1 तो अंग्रेजी आ जाएगी। 10.2 मैच्योरिटी कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। 31/12/10 का नोट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/11 लेस देन 1 ईयर। 31/12/12 31/12/13 31 क्या हुआ, ओके सॉरी, तो थोड़ी सी लाइन उत्थे हो गई थी, तो ठीक है ऐसे कर लो थोड़ी सी, लेस देन 1 ईयर 1 to 2 2 to। अच्छा अब ये बात सुना करें, 31/12/10 के लिए 11 क्या है, करंट नहीं, लेस देन, और 12 और 13 और 14 3 to। अब मेरे ख्याल से ना फिलहाल आप खाली ना स्काई ब्लू वाली चीज उठा लें, ये और ये, क्योंकि आपको पता है यूजीआरबी के लिए हमने एक पूरी लाइन लग रखी हुई है नोट में, याद आ रहा है कल वाली जो। अब आप मुझे बताएं, मैं 5000 और जीआरबी उठाऊं या यूजीआरबी भी साथ ही लपेट के ले जाऊं। अब हम 50,000 और 4,000 उठाऊं या 50,000 और 4,000 और 3,000 उठाऊं, इसको कहां ले जाऊं, लेस देन 1 to 2 ईयर 2 to। इस 50 को और 4 को, ये 14 में है ना, सारी पेमेंट 14 में, 14 के शुरू एंड में 3 to। अब आपको रोने की आवाजें आ रही हैं 3 में से, बैठो, मैं हमारे यहाँ भी सबर चपेड़, और ज्यादा रोने लगे, चपेड़ मारने से बच्चे और होते हैं। ठीक है, एक बंदा जरा लगा रहे, मैं उतनी देर ये लेस देन 1 ईयर और 1 to 2 लिख लूं। ये तीन से आवाजें आ रही हैं, पकड़ के लगे रहो, आहिस्ता आहिस्ता
माशाल्लाह इनके बच्चे बहुत खुश रहेंगे। अच्छा जी, एंजॉय करें। और बीवी परेशान है। 1,00,000 सिताज क्या हो गया? 2,04,000। अच्छा जी, अब तो वो अल्फाज निकल ही गए, वो जो सरताज और बेगम साहिबा और बड़ी चीज अपनाइयत होती थी उन अल्फाज में किसी जमाने में। सरताज आ गए, बेगम साहिबा आ रही हैं, और तो जमाना बदल गया है। रशीद सलमा, अच्छा मैं आज, अच्छा जी 10.3 जी, री कॉन्सिलिएशन। दूसरी पार्टी बनाओ भाई।